बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर शीतलहर का कहर। दिल्ली से यूपी तक चलेंगी ठंडी हवाएं। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। आज से 20 जनवरी तक जबरदस्त ठंड होने वाली है। 16 से 18 जनवरी के बीच ठंड का पीक होगा। कई राज्यों में घना कोहरा भी मुसीबत बनेगा। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ चुकी है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में फिर से जबरदस्त ठंड लौट आई है। 1-2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। डबल अटैक ठंड का है, क्योंकि कोहरा भी घना छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और एक बार फिर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि कम से कम 20 जनवरी तक इस ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। ठंड का ये सितम लगातार जारी रहेगा। पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक शीतलहर का कहर है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक भी गिर सकता है। और आज के लिए मौसम विभाग ने यह भी बताया कि -4 तक भी ये पारा जा सकता है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि डबल अटैक इस वक्त ये ठंड का पड़ रहा है और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा पड़ने वाली है। ये कह सकते हैं कि जनवरी जमाएगी और ठंड अपना पूरा असर दिखाएगी। तो ठंड से थोड़ी बहुत राहत पिछले 1-2 दिन से लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आगामी जो सप्ताह है, यानी 14 से 19 जनवरी तक जबरदस्त ठंड की आशंका बनी हुई है। 16 से 18 जनवरी को बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। इसलिए मौसम विभाग ने सावधान रहने के लिए कहा है। लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज सुबह 5 बजे 11 डिग्री रहा तापमान। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड से अस्थायी राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में आगामी सप्ताह बेहद खतरनाक होने वाला है। 14 से 19 जनवरी जबरदस्त ठंड की आशंका है। 16 से 18 जनवरी को जबरदस्त ठंड पड़ेगी और मौसम विशेषज्ञों का ठंड को लेकर यह अनुमान है कि 4 डिग्री तक भी पारा गिर सकता है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में हल्की बारिश की भी आशंका बनी हुई है। 19 जनवरी तक शीतलहर की आशंका है। ठंड से लगातार लोग कांप रहे हैं और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। एक बार फिर बर्फीली हवाएं चलने वाली हैं। शीतलहर और गलन से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पूरे दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और 19 जनवरी तक कम से कम अभी राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर शीतलहर का ये कहर, जिसमें मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि आगे 6 दिन बहुत भारी होने वाले हैं। तो किस तरह बर्फबारी हो रही है, लोग आनंद ले रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि बर्फबारी जारी रहने वाली है और इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर देखा जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, गुलमर्ग श्रीनगर की ये तस्वीरें, जहां हिमपात हुआ है। बर्फबारी का पर्यटक लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं और जवानों की पेट्रोलिंग इस बर्फबारी के बीच भी आप देखिए। सेना के जवान किस तरह मुस्तैद है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार इस कड़ाके की ठंड के बीच, बर्फबारी के बीच। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से और हरिद्वार से धर्मेंद्र हमारे साथ है। सबसे पहले अनिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि कम से कम 20 जनवरी तक जो ठंड है वो बहुत ज्यादा कहर ढाने वाली है। अभी किस तरह का मौसम है, क्या तापमान है, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आगामी 20 तारीख तक ये सर्दी जो है अपना कहर और बरपाएगी। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद के NH9 पर इस वक्त मौजूद हूँ। तस्वीरें पहले मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, एक युवक आपको आता हुआ दिखाई देगा। सर्दी अपने आप में जो तस्वीरें हैं जो दिखाई देती हैं वो अपना आप बयां करती हैं कि सर्दी है कितनी, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहा है वो अपने आप को अच्छे से ढककर निकल रहा है और सुकुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली सर्दी ये लोगों को सुकुड़ने पर मजबूर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे 9 की कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि कुछ दिन से लगातार कोहरे की जो मार है वो लोग झेल रहे थे। कोहरे के चलते लोगों की रफ्तार जिंदगी की वो हल्की हो गई थी, पर आज कहीं ना कहीं कोहरा जो है कम गाजियाबाद में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्येक वाहन जो है अपनी हेडलाइट का उपयोग जरूर कर रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, हम अपने दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से दो लोग आ रहे हैं, वो अपने बच्चे को गोदी में लेकर ऊपर बैठाकर आ रहे हैं क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग जो है अपने बच्चों को भी बचा रहे हैं। बिल्कुल अनिल, सुबह के 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक धूप के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम वाकई बिगड़ा हुआ है। बातचीत कीजिए आप। हाँ बोलिए। सर्दी कितनी लग रही है? सर्दी तो बहुत, ठंडा भी ज्यादा है, सर्दी भी ज्यादा है, चलने फिरने दिक्कत हो रहा है। बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चे के काम पे ले जा रहा हूँ, क्या करेंगे, पूरी बात वहाँ देगा बच्चे को। पिछले साल से लेके जा रहा हूँ, वहाँ मिलेगा, हम काम करेंगे। मजबूरी है कहीं ना कहीं बच्चे को साथ में। देखिए जैसा कि आपने सुना होगा किस तरीके से बच्चों को ले जाना मजबूरी कहीं ना कहीं है। और यहाँ पर क्योंकि घर पे छोड़ना सेफ नहीं है क्योंकि सर्दी ज्यादा है, अपने साथ ही बच्चे को रखेंगे जिससे कि अपने बच्चे का ध्यान भी वो रख पाए। इस तरीके के लोग भी यहाँ जो है बात कहते हुए बिल्कुल अनिल, आप बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। धर्मेंद्र हरिद्वार से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो सर्दी पड़ी है वो ट्रेलर मात्र है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और जनवरी जमा देगी। क्या हालात हैं अभी? देखिए, अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में थोड़ी ठंड से राहत है। पिछले 2 दिन है लगातार बहुत सख्त धूप यहाँ पर निकली है और थोड़ा तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। हालांकि आज यहाँ पर मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और मकर संक्रांति का स्नान भी यहाँ पर चल रहा है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई थी कि 2 दिन बारिश हो सकती है, तो हल्की बूंदाबांदी भी रुक रुक के यहाँ पर हो रही है। कोहरे की जो चादर है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, कोहरा नहीं है यहाँ पर, दिन में धूप निकल रही है। हालांकि आज अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, धूप अभी नहीं निकली है। आज सुबह ठंड यहाँ पर है, लेकिन पिछले 2 दिन से जो कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर हरिद्वार में छाई हुई थी और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, लोगों को उससे राहत मिली है। अब बिल्कुल धर्मेंद्र, आपने बताया कि मकर संक्रांति के लिए स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि गंगा घाट पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और ये आस्था ठंड पर भारी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह अगर बात करें तो तड़के से ही यहाँ पर गंगा स्नान शुरू हो गया था और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ब्रह्मकुंड है, हर की पैड़ी क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर आज के दिन क्योंकि मकर संक्रांति का स्नान है, ऐसे में गंगा स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो सुबह से ही बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये हर की पैड़ी का नजारा आप देख सकते हैं कि सुबह से ही, हालांकि हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और कड़ाके की ठंड तो है ही है, लेकिन कोहरा नहीं है और ठंड के बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही जो स्नान का क्रम है यहाँ पर चल रहा है और मकर संक्रांति का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपने बताया कि यहाँ धूप निकली हुई है और कोहरे से जरूर राहत हरिद्वार में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। महेंद्र माही नोएडा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, नोएडा का भी क्या हाल है? देखिए, अगर नोएडा के तापमान की बात करें तो काफी दिनों से इनमें सुधार आ चुका है। पिछले 2 दिनों से बात करें तो जो तापमान 4 से 3 पे रहता था वो उसमें बढ़ोतरी की गई है। तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो सड़कों पे कोहरा छाया रहता था आज वो कोहरा नहीं है। लोगों को इससे राहत मिलती है क्योंकि जो लोग हैं अपने दफ्तर जाते थे, अपने कामकाज के लिए जाते थे, उन्हें बहुत परेशानी होती थी खासकर कोहरे से लेकर, क्योंकि कोहरे में जो विजुअलिटी बिल्कुल कम हो जाती थी। मगर अब सड़कें देखे बिल्कुल साफ सुथरी हो गई, क्योंकि जो कोहरा है वो कम हो चुका है, जो कड़ाके की ठंड है वो कम हो चुकी है। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया था कि 14 जनवरी तक जो ठंड है उसका असर बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा, जो कड़ाके की ठंड है वो आपको देखने को मिलेगी। मगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पे दिख रहे हैं। नहीं तो कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरीके से 9 जनवरी तक जो लोग घर से नहीं निकल रहे थे, खासकर वो बुजुर्ग लोग जो अपने घर में थे। मगर अब कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड और शीतलहर हवा से जो लोगों को राहत मिली है, तो स्कूल प्रशासन की तरफ से भी जो तमाम जो स्कूल बंद थे ठंड को लेकर उनको भी खोल दिए गए हैं। सुबह सुबह बच्चे अब जाते हैं, टाइमिंग उनकी 8 बजे से हो चुकी है। मगर जो आने वाला एक सप्ताह है इस तरह का रहेगा और फिर जिस तरह से 20 जनवरी के बाद जो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 20 जनवरी के बाद जो तापमान है बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। जो लोग घर में थे वो बाहर निकलने लग जाएंगे, क्योंकि देखिए अक्सर हमने देखा है ठंड में उन लोगों को ज्यादा परेशानी होती है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कानपुर में ठंड के कारण जो 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उनकी मौत में ये भी कारण आया था कि ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो जो सिलसिला जारी था अब वो थम गया है कहीं ना कहीं, और लगातार हम देख रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर में कभी कभार जो बूंदाबांदी हो रही है उसका असर ये देखने को मिल रहा है। जो नोएडा, बिल्कुल महेंद्र, आपने बताया कि
लगातार जो तापमान है वो तो गिरा हुआ है, लेकिन अभी कोहरे से राहत है। हालांकि ये भी बताइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल भी पूरे दिल्ली एनसीआर में बढ़ा है। हमने देखा कि 400 पार AQI कर चुका था दिल्ली में कल। बिल्कुल, देखिए यहाँ दिल्ली एनसीआर को लोगों को दोहरी मार पड़ती है। अगर वो चाहे बरसात की बात करें, मौसम की बात करें, कड़ाके की ठंड की बात करें, उसके साथ साथ उनको पॉल्यूशन झेलना पड़ता है। और देखिए ये सितम अक्टूबर से ही चालू है और अभी तक इसका सितम जारी है। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार है, जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। मगर यही अगर 2 दिन पहले देखें तो 450 पहुंच गया था। मगर जो बारिश हो रही है, जो तेज हवाएं चल रही है, उसके कारण जो पॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो रहा है। मगर हमने देखा किस तरीके से लगातार जो पॉल्यूशन, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 10 से 32 श्रेणी में जा रहा है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो लोग होते बाहर से यहाँ जब आते हैं, नोएडा आते हैं। बिल्कुल महेंद्र, ठंड के साथ पॉल्यूशन का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश में आज फिर से एक बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पूरे यूपी में 19 जनवरी तक भीषण ठंड रहेगी। राजधानी लखनऊ में बारिश के भी आसार बने हुए हैं। वहीं गोरखपुर में सबसे न्यूनतम तापमान रहेगा। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। यह भी मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। 19 जनवरी तक भीषण ठंड पूरे यूपी में पड़ने वाली है। राजधानी लखनऊ में बारिश के भी आसार बने हुए हैं। अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। अनिल, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर से ये जानकारी दी जा रही है कि अभी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 20 तारीख तक सर्दी जो है और अधिक होगी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाने लगी है और साथ ही जो रैन बसेरे हैं उनकी जांच भी की जा रही है। क्योंकि रात ही गाजियाबाद के अधिकारी तमाम जो रैन बसेरे हैं वो क्या एक्टिव है या नहीं, उनकी जांच की जा रही है। और ऐसे में वहां पर अलाव की व्यवस्था है या नहीं, इस तरीके की जांच की गई। और साथ ही लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए हीटर की व्यवस्था जो है अंदर ही की गई है, जिससे लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा था। तो आग जलाने से धुआं होगा, धुएं से पॉल्यूशन होगा। और तमाम इस तरीके की घटनाएं भी आती हैं कि एक मकान बंद कमरे के अंदर यदि धुआं जलाया जाएगा, दम घुटने से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके तरीके की घटनाएं भी आती हैं। ये सभी प्रिकॉशनली ये चीजें की गई हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और तमाम लोगों को जो है सलाह भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब मैं पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। तमाम जो लोग हैं उनको जानकारी दी जा रही है कि आप जो है मास्क लगाकर ही निकलें, क्योंकि एक तरफ पॉल्यूशन है, वहीं दूसरी तरफ कोविड का भी खतरा बना हुआ है। इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग जगह जगह कैंप लगा रहा है, लोगों को जानकारी भी दे रहा है। ठीक है। धर्मेंद्र हमारे साथ हर की पौड़ी हरिद्वार से लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, एक बार फिर आपके पास आते हुए तस्वीरें जरा आप दिखाइए, क्योंकि आज आस्था का पर्व है और मकर संक्रांति के मौके पर स्नान का खास महत्व होता है। आपने बताया कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। हल्की बारिश की भी बात आपने बताई है। बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या अनुमान है? चूंकि कड़ाके की ठंड हरिद्वार में पड़ रही थी और मौसम विभाग ने 2 दिन की बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया है। और सुबह से ही हालांकि मौसम ज्यादा सर्द भरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। और चूंकि मकर संक्रांति का पर्व है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और आज सुबह से ही बड़ी संख्या में देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये पूरा जो नजारा है, ये हर की पौड़ी क्षेत्र का नजारा आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मकर संक्रांति के स्नान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। और आज से जो सूर्य देवता हैं, सूर्य भगवान है, वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इस पर्व को उत्तरायण पर्व के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है। देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति का बड़ा पर्व यहाँ पर इसकी मान्यता है। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये हल्की पौड़ी का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई है। सुबह 3-4 बजे से यहाँ पर स्नान का क्रम शुरू हो गया था। देश के अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, पहले गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर रहे हैं, दान इत्यादि का यहाँ पर जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज के दिन का जो महत्व बताया, गंगा में स्नान करना, और गंगा में स्नान करने के बाद दान इत्यादि करने का जो फल है वो कई गुना ज्यादा मिलता है। तो यह मान्यता है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ठंड का मौसम है, हल्की बूंदाबांदी भी रुक रुक के बीच में हो रही है। लेकिन बिल्कुल धर्मेंद्र, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, साथ ही पूरे उत्तराखंड का सूरत हाल भी बताइए।
देखिए उत्तराखंड का इस समय अगर बात करें तो पिछले 3 दिन से लगातार जो मौसम है उत्तराखंड में साफ है। जो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा आ रहा था, कोहरा भी छट गया है और पिछले 2 दिन से लगातार धूप निकल रही है और अब भी आज भी थोड़ा अनुमान है कि धीरे धीरे अब कुछ देर बाद में धूप निकल जाएगी, क्योंकि सूर्य देवता के दर्शन अब होने शुरू हो गए हैं। और पूरे अगर पहाड़ की बात करें तो 2 दिन पहले हल्की हिमपात पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, लेकिन अभी ज्यादा है। जो बर्फबारी है वो भी यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। पूरे उत्तराखंड में आजकल की बात करें तो मौसम पूरी तरह से साफ है और मौसम सुहाना इस समय उत्तराखंड में बना हुआ है। हालांकि जो चेतावनी है वो बारिश की चेतावनी दी हुई है। आने वाले दिनों में 2 दिन की बारिश की चेतावनी है। उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि रात में हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है और अभी सुबह भी रुक रुक के कई बार बूंदाबांदी हो चुकी है, लेकिन तेज बारिश नहीं आई है। और चूंकि मकर संक्रांति के पर्व की हम बात करें तो बड़ी संख्या में आज ठंड के बावजूद यहाँ पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपने बताया कि आज मकर संक्रांति के मौके पर क्योंकि सूर्यदेव की भी पूजा होती है और सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं, अच्छी खासी धूप यहाँ पर खिली हुई है, लेकिन नोएडा में अभी धूप नहीं निकली है। महेंद्र माही, जरा तस्वीर एक बार दिखाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, नोएडा में अभी धूप नहीं निकली, लोग तरस रहे हैं धूप के लिए। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा दूं किस तरीके से जो अभी जो सूर्य देवता हैं अभी नहीं निकले, क्योंकि कल हमने जिस तरीके से देखा कि सुबह 7 से 8 के बीच जो धूप है वो निकल आ गई थी। लोगों के चेहरे पे एक लाली थी, क्योंकि देखिए लगातार हमने देखा किस तरीके से जो कड़ाके की ठंड थी वो लोगों को परेशान कर रही थी और ठंड इतनी ज्यादा होती थी कि जो उसमें अलाव और जो हीटर होते थे वो काम नहीं करते थे। मगर जब सूर्य देवता निकलते थे तो उनके दर्शन करके लोगों को लगता था कि अब ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मगर तस्वीरें ये मौजूद है, देखिए कि अभी धूप कहीं नहीं निकली। जो हल्का कोहरा है वो है, कल के मुकाबले आज हल्का ज्यादा कोहरा है और जो हवाएं हैं वो ज्यादा चल रही है। तस्वीरें ये नोएडा सेक्टर 71 की है, ये रोड काफी जाम रहता है, मगर अभी ये बिल्कुल खाली है। इक्का दुक्का लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है। हमने कल देखा कि जो नोएडा और तमाम क्षेत्रों में कड़ाके की धूप निकली थी, लोग अपने बालकनी में बैठे थे। आज वहीं फिर से जो धूप है वो बाद में निकलेगी और जो कड़ाके की ठंड की हवाएं हैं वो चल रही हैं, शीतलहर हवाएं चल रही हैं। मगर मकर संक्रांति के बाद ये भी कहा जाता है, जो भारतीय परंपरा ये कहा जाता है कि जो मकर संक्रांति के बाद जो ठंड होती है उसका असर कम देखने को मिलता है और जो खिलखिलाती धूप है वो निकलने लगती है। मगर लोगों को अभी 1 हफ्ता और सतर्क रहना चाहिए, खासकर अपने जो घर में बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा उन पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। क्यों, देखिए स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के लिए, चाहे वो कक्षा 1 की बात करें, कक्षा 8 की बात करें, सभी को स्कूल खुल चुके हैं। तो बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए और अधिक गर्म कपड़े उन्हें पहनाने चाहिए, गर्म उन्हें जो व्यंजन करवाने। बिल्कुल महेंद्र, बच्चों और बुजुर्गों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा, इसीलिए मौसम विभाग पहले से ही चेतावनी जारी कर रहा है और सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ठंड का जो प्रचंड प्रहार है वो भी आना बाकी है। एक बार फिर से धर्मेंद्र आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपने बताया कि बर्फबारी भी कई हिस्सों में उत्तराखंड के हो रही है, क्या अनुमान है मौसम विभाग का? क्योंकि जोशीमठ के हालात तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो बर्फबारी पहाड़ों पर होती है उसका मैदानी इलाकों में साफ तौर से असर देखा जाता है, इसीलिए बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। वेदर रिपोर्ट उत्तराखंड की क्या कहती है? विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन के बारिश की चेतावनी दी है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर हिमपात की चेतावनी यहाँ पर दी हुई है। हालांकि केदारनाथ मंदिर में जो पहले जो हिमपात होता था, इस बार बहुत कम हिमपात हुआ है। 2 दिन पहले अभी हल्का हल्का हिमपात पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन जब पहाड़ों पे हिमपात होता है, बर्फबारी होती है, तो मैदानी क्षेत्रों में ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, शीतलहरें चलने लगती हैं। तो हालांकि जो मैदानी क्षेत्र हैं, हरिद्वार की बात करें या उधम सिंह नगर की बात करें, तो कोहरा जो छाया हुआ था वो तो हट गया है, लेकिन शीतलहर यहाँ पर चल रही है। जो एक ठंड है वो ठंड अभी है और जब भी बर्फबारी पहाड़ों पर होती है तो शीतलहर चलती है और शीतलहर से ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है और जो अभी मौसम विभाग की चेतावनी है, 2 दिन की बारिश की चेतावनी दी हुई है, हल्की बारिश की चेतावनी है, जिसका असर देखा जा रहा है। रात हरिद्वार में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है और अभी मैं सुबह, चूंकि मकर संक्रांति का स्नान है और मैं हल्की पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद हूँ, तो कई बार रुक के हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि सूर्य देवता भी अब निकलने वाले हैं, सूर्य के दर्शन भी होने वाले हैं, ऐसी हल्की सी धूप भी अभी दिखाई दी थी, लेकिन बादल आसमान में छाए हुए हैं। जो मौसम विभाग की चेतावनी है, बारिश की चेतावनी है और उसमें बीच बीच में रुक रुक के हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहे, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। अनिल भी गाजियाबाद से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से भी सलाह जरूरी है लोगों तक पहुंचनी,
क्या सलाह डॉक्टर्स की ओर से दी जा रही, खासतौर से बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि शीतलहर का ये प्रचंड प्रहार है, अभी डबल अटैक ठंड का पड़ने वाला है, मौसम विभाग ने साफ तौर से बता दिया है। देखिए, जिस तरीके से बारिश की बात की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी 14-15 तारीख को, 11-12 तारीख को भी बारिश हुई थी, उसके बाद सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता गया था और अब फिर एक बार फिर चेतावनी जो है दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो कहीं ना कहीं सर्दी अब कम नहीं होने वाली है और ज्यादा सर्दी पड़ने की आशंका जो है जताई जा रही है। ऐसे में यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन जरूर कम होगा। वहीं डॉक्टर उसकी माने तो डॉक्टर उसका कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें और ज्यादा तला भुना आइटम ना खाएं, क्योंकि रात को सोते वक्त उससे पहले 2 घंटे, सोने से पहले 2 घंटे पहले ही खाना खाएं, खाना खाते ही ना सो जाएं। इस तरीके की एडवाइस जो है डॉक्टर्स देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है जो दुपहिया वाहन चालकों को आ रही है, एक दुपहिया वाहन चालक हमारे साथ है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा क्या दिक्कतें होती हैं जब आप बाइक पर राइड करते हैं? बाइक पर राइड करते हैं तो बहुत आती है, तब बहुत सारी धुंध होती है, फॉग होती है, दिखता नहीं है हमें। ऐसे सर्दी में क्योंकि खुले आसमान के नीचे आप चालक चलते हैं, क्योंकि जो कार में जाते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जैसे कि आप हैं तो सर्दी कितनी लग रही है? सर्दी बाइक पर बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि देखिए हम तो मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गाड़ी नहीं, हम तो कार से बाइक से ड्राइवर करते हैं, ऑफिस जाना, ऑफिस आना डेली, हमें सर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आजकल जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं सर, वो भी हमें कभी कभी, हम जैसे हाईवे पर चला रहे हैं तो हमें कहते हैं कि धीरे चलाओ, तो सर हाईवे हमें बाइक हमेशा बस स्लो चलती है, हम तेज खूब चलाते हैं, तो तब भी हमारा चलान कर जाता है। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा कि कई बार इनको रोका जाता है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और ये बोला जाता है कि आप धीमी चलाइए क्योंकि सर्दी ज्यादा है। इस तरीके का मैंने कल भी मैं बता रहा था कि गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस इस पर काम कर रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है और साथ ही बिल्कुल अनिल, ये जरूरी भी है क्योंकि तेज रफ्तार से चलना ठीक नहीं है, क्योंकि कोहरा लगातार बना हुआ है। अनिल और महेंद्र, साथी धर्मेंद्र हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हिमाचल के पहाड़ बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। जी हां, शिमला में 2 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। अपर शिमला का राजधानी से संपर्क कट चुका है, जबकि 4 हाईवे समेत 225 सड़कें प्रभावित हुई हैं। मंडी की चौहार घाटी और पराशर घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि पर्यटक इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। बेहद खुशनुमा ये मौसम, तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से बर्फबारी लगातार हो रही है। 2 इंच तक बर्फ की ये सफेद चादर आपको नजर आएगी। पेड़ पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं और बड़ा ही खूबसूरत ये नजारा है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार चल रहा है और आगे 6 दिन बहुत भारी होने वाले हैं, ये मौसम विभाग ने चेताया है। लगातार जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। एक्सपर्ट्स भी सलाह दे रहे हैं कि इस वक्त ठंड से बचाव जितना हो सकता है उतना करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड से बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। वहीं मंडी की चौहार घाटी और पराशर घाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बर्फबारी लगातार हो रही है और इस बर्फबारी का जो असर है मैदानी इलाकों पर भी देखा जा रहा है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लगातार शीतलहर जारी है और पर्यटकों को हालांकि जमकर लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, क्योंकि घरों पर भी, उनके वाहनों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। महेंद्र नोएडा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, आपका रुख करते हुए ये बताइए कि ठंड का जो प्रचंड प्रहार है उससे बचाव के किस तरह के तरीके आजमाए जा रहे हैं, खासतौर से जो स्थानीय लोग हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि जो बर्फबारी हो रही है उसका जो असर है सीधा डायरेक्टली दिल्ली एनसीआर के लोगों पर होता है। चाहे नोएडा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, जब जब पहाड़ी इलाकों क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, बारिश होती है या वहाँ टेम्परेचर जो है तो उसका सीधा असर दिल्ली नोएडा पे होता है। तो हम देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाया पिछले कुछ दिनों से लगातार किस तरीके से लोग सड़कों पर अलाव जलाकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, रेन बसेरा पर रुककर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी को समस्या होती है तो राहगीर को होती है, जो रात में दूसरे राज्यों से आते हैं, वो राहगीर जो रिक्शा चालक होते हैं या टेम्पो चालक होते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ठंड से। तो उनके लिए प्रशासन ने रेन बसेरा का इस्तेमाल जो बंदोबस्त किया है, चाहे वो स्टेडियम की बात करें या भीड़ भाड़ इलाकों की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, जिला अस्पताल में बात करें, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं रात में जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ लोग दूसरे राज्यों से आते इलाज कराने, तो उनके रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो इस पर सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया कि जिला अस्पताल के अंदर ही रेन बसेरा का इंतजाम कर दिया, ताकि जो लोग हैं इस ठंड में
ज्यादा परेशान ना हो। और हमने देखा किस तरीके से जो सड़कों पे खासकर जो बस स्टैंड होते हैं वहाँ लोग काफी भीड़ होती है, अपने बसों का इंतजार करते हैं, अपने रिक्शे का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रशासन द्वारा, नोएडा अथॉरिटी द्वारा वहाँ अलाव की व्यवस्था कराई गई है, ताकि देखिए जो प्रचंड ठंड है, जो मौसम वैज्ञानिक ने बताया 20 जनवरी तक ऐसी ही शीतलहर हवा चलती रहेगी। 2 दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली, जिसमें ये बताया गया कि जो तापमान है वो सामान्य से जो जैसे 12 जो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, मगर इससे पहले हमने जब देखा पिछले 1 सप्ताह पहले जो तापमान था वो 3 पे पहुंच जाता था, 4 पे पहुंच जाता था। अपने उसने सारी रिकॉर्ड तोड़ दी। तो जो दिल्ली और एनसीआर के लोग थे वो ठिठुरने पर मजबूर हो गए थे। बिल्कुल महेंद्र, पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड से कांप रहा है। धर्मेंद्र, जरा ये बताइए कि जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है उसको लेकर उत्तराखंड में खासतौर से क्या प्रशासन के इंतजाम है, क्या तैयारियां सरकार की ओर से चल रही हैं? हाँ, देखिए, मौसम विभाग ने जो 2 दिन बारिश की चेतावनी दी है, मैं बता दूं कि वैसे ही हरिद्वार में वहाँ प्रदेश में जोशीमठ में आपदा आई हुई है, तो पूरा जो आपदा का सिस्टम है, जो प्रबंधन है, पूरे प्रदेश का अलर्ट मोड पे है। जहाँ तक 2 दिन की बारिश की बात है, या मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है, तो जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर इसकी तैयारी की हुई है। अगर कोई भी कहीं आपदा की स्थिति बनती है, कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, तो उसके लिए पहले से मॉकड्रिल करके जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने अपनी तैयारी की हुई है। हालांकि सबसे बड़ी राहत यही है कि लगातार जो कोहरे की चादर थी, पिछले 10 या 15 दिन की अगर हम बात करें तो लगातार धूप नहीं निकली थी और कोहरा बहुत ज्यादा छाया हुआ था, जिसकी वजह से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। तो अब चूंकि दिन में धूप निकलती है तो उससे थोड़ा कहीं ना कहीं राहत है। और जो मौसम विभाग ने अगर बारिश की चेतावनी दी हुई है, वो भी हल्की बारिश की चेतावनी दी हुई है। तो ज्यादा कोई बड़ी आफत या घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि जो ठंड है, जब बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में होगी या ऊपर हिमपात होगा, तो मैदानी क्षेत्रों को उस दौरान शीतलहर का सामना जरूर करना पड़ेगा। एक बार फिर दोबारा से ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, महेंद्र और अनिल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो सावधान रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है, क्योंकि ठंड का जो प्रचंड प्रहार है अभी आना बाकी है। अभी जो ठंड आपने महसूस की है वो केवल ट्रेलर मात्र है, क्योंकि 20 जनवरी तक का यह अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी जारी हुई है मौसम विभाग की ओर से कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। कोल्ड अटैक से बचने के लिए खासतौर से अपने बच्चों बुजुर्गों को घरों से बाहर निकलने से रोकिए, क्योंकि सर्दी का जो सितम है ये बीमारियां भी लेकर आ रहा है। और इस खतरे से, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो हार्ट पेशेंट है, ब्रेन पेशेंट हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं, अस्थमा की भी परेशानियां, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार जो मौसम बिगड़ रहा है उसके साथ साथ पॉल्यूशन का भी स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।